एक तरफ आज जहां सारी दुनिया राम भक्ति में लीन है, वहीं हमारे देश में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां भगवान राम को गालियां दी जाती हैं। ये चौंकने की बात नहीं है। ये लोक परंपरा है बिहार के मिथिला की, यानी राम के ससुराल की। नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको इस वीडियो में बिहार की एक अनोखी प्रथा से रूबरू करवाने जा रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि जानकी मिथिला में जन्मी थी और भगवान राम की शादी मिथिला में ही होने की वजह से मिथिलावासी भगवान राम को अपना दामाद मानते हैं। मिथिला में भगवान राम की सेवा बिल्कुल एक दामाद की तरह ही की जाती है। उनका खूब आदर सत्कार किया जाता है, उनके लिए 56 भोग बनाए जाते हैं। मिथिलावासी अपने गीतों में, कहानियों में राम को खूब याद करते हैं। फिर चाहे वो राम का धनुष तोड़ना हो, उनकी नाजों से पली बेटी सीता से विवाह करना हो, या फिर सीता, राम और लक्ष्मण का वनवास जाना। सीता स्वयंवर मिथिला वासियों के लिए काफी खास होता है। सीता स्वयंवर के किस्से, कहानियां और गीत मिथिला में खूब गाए जाते हैं। इसी के साथ साथ मिथिला में भगवान राम की खूब टांग खिंचाई भी की जाती है। उनसे कई शिकायतें भी की जाती है। मिथिला में कई गीत ऐसे गाए जाते हैं जिसमें राम को भला बुरा कहकर चुटकियां ली जाती है। ये मिथिला की एक रस्म है जिसे शादी के वक्त निभाया जाता है। ऐसे कई गीत हमें सुनने मिलते हैं जिसमें राम को खूब ताने मारे जाते हैं। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर काहे एक काहे कारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कलनी होशियारी, एक मरद पर तीन तीन गो नारी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर खाए भर थारी, बता द बबुआ। अर्थात हम तुमसे पूछते हैं ओ धनुषधारी कि तुम एक भाई गोरा और एक काले क्यों हो? कहीं तुम्हारे पिता अलग अलग तो नहीं? इसके अलावा भी मिथिला वासियों को राम से कई शिकायतें रहती हैं कि उनकी इतनी सुंदर सुशील बेटी की शादी एक सांवले रंग के पुरुष से हो गई। क्या हुआ अगर उन्होंने शिव का धनुष तोड़कर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया? थे तो वो सांवले ही। और ये कि राजा दशरथ बहुत चालाक हैं। एक आदमी की 3-3 पत्नियां हैं। उनके गुरु के साथ भी मिथिलावासी खूब मजाक करते हैं कि ये बूढ़ा बाबा जो तुम्हारे साथ आया है, देखने में तो पतले से है, लेकिन जब खाने को बैठते हैं तो थाली भर कर खाना खाते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सारी दुनिया में पूजे जाने वाले राम को भी कभी गाली सुनने मिली होंगी? उनके पिता, उनके भाई और यहाँ तक कि उनके गुरु की भी मिथिला वासियों ने खूब हंसी उड़ाई। ये स्पेशल अधिकार सिर्फ मिथिला वासियों को ही है। मिथिलावासी मानते हैं कि भगवान राम तो खुद आकर ये रिश्ते बनाकर गए हैं, तो आखिर कैसे वो इस सब रीति रिवाजों से दूर रह सकते हैं?